फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर बीइंग हियर इन माय यूट्यूब चैनल। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रीवियस वीडियो में आपने टेलर्स एंड मैक्लूरिन सीरीज फॉर टू वेरिएबल के लिए एक क्वेश्चन देखा था जिसमें अलजेब्रिक फंक्शन था। अभी आप एक्सपांड करने वाले हो sin xy को इन द पावर ऑफ x minus 1 एंड y minus pi by 2 अप टू द टर्म ऑफ सेकंड डिग्री। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सबसे पहले f of x, y की वैल्यू गिवन है, साथ में पावर भी आपको दी है इन दी पावर ऑफ x minus 1 एंड y minus pi by 2, यानी यहाँ पे a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है pi by 2। यानी अगर आपके क्वेश्चन से आपको पावर से a और b की पॉइंट्स की वैल्यू नोन हो रही है तो उस समय आप फॉर्मूला यूज करोगे टेलर सीरीज विदाउट इंक्रीमेंट वाला। अब ये फॉर्मूला कहां तक यूज करना है तो अप टू सेकंड डिग्री। तो गिवन आपके पास फंक्शन है गिवन f of x, y is equals to sin, और sin के एंगल में प्रेजेंट है x y। तो यहाँ पे डेरिवेटिव से रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला लगेगा तो सिंगल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, sin x का डेरिवेटिव, sin का डेरिवेटिव cos, देन cos का डेरिवेटिव माइनस sin। यही रोटेशन में चलने वाला है, sin का cos, cos का माइनस sin, देन इनटू में एंगल का डेरिवेटिव। तो f of x, y की वैल्यू है sin x y इन द पावर ऑफ यानी विथ x minus 1 and y minus pi by 2, that is आपके पास स्मॉल a की वैल्यू कितनी है 1 और b की वैल्यू है यहाँ पे pi by 2। तो टेलर सीरीज का विदाउट इंक्रीमेंट वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है अप टू सेकेंड डिग्री तक। तो फॉर्मूला बाय यूजिंग टेलर सीरीज एक्सपांशन फॉर्मूला f of x, y equals to f of a, b, और a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है pi by 2। आगे फॉर्मूला होता है x minus a यानी x minus 1 डेल अपॉन डेल x ऑफ f of 1, pi by 2 प्लस y minus b, b की वैल्यू है pi by 2 डेल अपॉन डेल y ऑफ f of 1, pi by 2 प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x minus 1 होल स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल x स्क्वायर f of 1, pi by 2 प्लस 2xy होता था यानी 2x minus 1 y minus pi by 2 डेल स्क्वायर अपॉन डेल x डेल y f of 1, pi by 2 प्लस y minus pi by 2 होल स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल y स्क्वायर f of 1, pi by 2। यह आपका टेलर सीरीज का अप टू पावर 2 तक का फॉर्मूला। तो इक्वेशन 1 ही आपका फाइनल आंसर है। इस इक्वेशन 1 की अब रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है। आपके पास गिवन है f of x, y, we have f of x, y is equals to sin x y। सबसे पहले फर्स्ट रिक्वायरमेंट है मुझे f of 1, pi by 2 निकालना है। ये रिक्वायरमेंट सभी रिक्वायरमेंट f of x, y से ही फुलफिल होने वाले हैं। तो फिलहाल मेरी रिक्वायरमेंट है f of 1, pi by 2। आपके पास f of x, y रिक्वायरमेंट है f of 1, pi by 2, यानी x को 1 से रिप्लेस करना है और y को pi by 2 से रिप्लेस करना है। तो sin के एंगल में xy प्रेजेंट है, x रिप्लेस बाय 1 एंड y रिप्लेस बाय pi by 2। तो 1 into pi by 2 और sin pi by 2 यानी sin 90 डिग्री का रिजल्ट होता है 1। तो ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई है। सेकंड रिक्वायरमेंट है डेल अपॉन डेल x f of 1, pi by 2। ये रिजल्ट वैल्यू पुट करने के बाद आने वाला है, यानी इसे फाइंड करने के लिए मुझे पहले पता होना चाहिए डेल अपॉन डेल x। 1 और pi by 2 को xy से रिप्लेस करना, f of x, y यानी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे डेल अपॉन डेल x निकालना है f of x, y का, और f of x, y की वैल्यू है sin एंगल में x y। तो इसका पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, सबसे पहले sin का डेरिवेटिव cos x y और इनटू में एंगल x y का डेरिवेटिव। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin, तो sin का डेरिवेटिव cos x y। बाद में आप एंगल के बारे में सोचोगे और इस एंगल का विद रिस्पेक्ट टू x करते समय x का 1 डेरिवेटिव रिमेनिंग होगा y, यानी इनटू में y आ जाएगा। तो ये रिजल्ट मिला आपको डेल अपॉन डेल x f of x, y का। बट रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको चाहिए था डेल अपॉन डेल x
एफ ऑफ 1 कॉमा पाई बाय 2 यानी x को रिप्लेस करोगे 1 से और y को रिप्लेस करना है पाई बाय 2, तो यहाँ पे इनटू में पाई बाय 2 था तो पाई बाय 2 और साथ में x को 1 से और y को पाई बाय 2 से रिप्लेस करना है, तो cos 1 into पाई बाय 2 और cos पाई बाय 2 का रिजल्ट होता है 0, तो 0 into समथिंग 0, तो ये डेल अपॉन डेल x f ऑफ 1 पाई बाय 2 का रिजल्ट मिल गया। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है डेल अपॉन डेल y f ऑफ 1 पाई बाय 2, और ये रिक्वायरमेंट के लिए पहले आपको पता होना चाहिए डेल अपॉन डेल y ऑफ f ऑफ x y यानी डेल अपॉन डेल y ऑफ f ऑफ x y की वैल्यू है sin xy, पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो, विद रिस्पेक्ट टू y करते समय sin का डेरिवेटिव बना cos xy, बाद में एंगल का विद रिस्पेक्ट टू y इस y का डेरिवेटिव बनेगा 1 और इनटू में जो x प्रेजेंट हो x एज इट इज रहेगा, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेल अपॉन डेल y ऑफ f ऑफ 1 पाई बाय 2, तो x के जगह पे 1 और y के जगह पे पाई बाय 2, तो 1 into cos 1 into पाई बाय 2 और cos पाई बाय 2 की वैल्यू होती है 0, तो 0 into समथिंग 0, ये भी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो चुकी है। नेक्स्ट है डेल स्क्वायर अपॉन डेल x स्क्वायर f ऑफ 1 पाई बाय 2, तो उसके लिए आपको पहले डेल स्क्वायर अपॉन डेल x स्क्वायर f ऑफ x y का रिजल्ट पता होना जरूरी है, और ये डेल स्क्वायर अपॉन डेल x स्क्वायर डायरेक्ट नहीं मिलेगा, तो डेल अपॉन डेल x इन ब्रैकेट डेल अपॉन डेल x f ऑफ x y, और ये रिजल्ट मेरे पास पहले से ही होना है। डेल स्क्वायर अपॉन डेल x स्क्वायर का मीनिंग होता है पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x टू टाइम्स, तो फर्स्ट टाइम का रिजल्ट मेरे पास पहले से ही नोन है y into cos xy, तो यहाँ पे डेल अपॉन डेल x ऑफ y into cos xy, और पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x करें y कांस्टेंट है बट इनटू में इसलिए एज इट इज cos xy का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो cos का डेरिवेटिव माइनस sin xy, बाद में एंगल यानी y कांस्टेंट था इनटू में था एज इट इज cos xy का डेरिवेटिव हुआ माइनस sin xy, बाद में एंगल xy का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो इस x का डेरिवेटिव 1 बनेगा, रिमेनिंग होगा y एज इट इज, तो इनटू में y, तो ये रिजल्ट मिला आपको डेल स्क्वायर अपॉन डेल x स्क्वायर का रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें आप रिप्लेस करोगे यानी डेल स्क्वायर अपॉन डेल x स्क्वायर ऑफ f ऑफ 1 पाई बाय 2, यानी रिजल्ट में x को 1 से और y को पाई बाय 2 से रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे y into y स्क्वायर था और y की जगह पे पाई बाय 2 पुट करोगे तो उसका स्क्वायर बनेगा पाई स्क्वायर बाय 4 और x की जगह पे 1 यानी माइनस sin 1 into पाई बाय 2, ये रिजल्ट होगा आपका sin पाई बाय 2 होता है 1 और साथ में माइनस साइन है यानी माइनस पाई स्क्वायर बाय 4। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है अब डेल स्क्वायर अपॉन डेल x स्क्वायर नोन हो चुका है, डेल स्क्वायर अपॉन डेल x डेल y, ये रिक्वायरमेंट फाइंड करनी है डेल स्क्वायर अपॉन डेल x डेल y, तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल x डेल y f ऑफ x y, और ये फाइंड करने के लिए डेल अपॉन डेल x इन ब्रैकेट डेल अपॉन डेल y ऑफ f ऑफ x y, और ये रिजल्ट मेरे पास पहले से ही नोन है डेल अपॉन डेल y f ऑफ x y का रिजल्ट है x into cos xy, तो डेल अपॉन डेल x ऑफ x into cos xy। अब ये डेरिवेटिव फाइंड करते समय अब पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो, तो x के दो फंक्शन इनटू में डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल यहां पे लगने वाला है, तो विद रिस्पेक्ट टू x एक इनटू में प्रेजेंट और cos के एंगल में प्रेजेंट है, तो डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल यहां पे लगेगा, तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल x डेल y ऑफ f ऑफ x y इज इक्वल्स टू इसके आगे प्रोडक्ट रूल होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड cos xy का डेरिवेटिव माइनस sin xy, बाद में एंगल xy का विद रिस्पेक्ट टू x, तो इस x का डेरिवेटिव 1 इनटू में बचेगा आपका y प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज cos xy फर्स्ट यानी x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, ये आपका प्रोडक्ट रूल कंप्लीट हुआ। रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको फाइंड करना था डेल स्क्वायर अपॉन डेल x डेल y ऑफ f ऑफ 1 पाई बाय 2, यानी x को 1 से रिप्लेस और y को पाई बाय 2 से रिप्लेस करना है,
तो ये x को x into y यानी x y होता है, x को 1 से और y को π/2 से रिप्लेस करोगे, साथ में माइनस साइन है और एंगल साइन 1 into π/2 माइनस एक्स वाई सामने माइनस एक्स वाई, साइन के एंगल में x into y था, x के जगह पे 1 और y के जगह पे π/2 प्लस cos x यानी 1 into π/2, तो ये रिजल्ट आपको मिलेगा cos π/2 तो 0 ही हो रहा है, sin π/2 यानी इस cos π/2 का रिजल्ट 0 है, sin π/2 का रिजल्ट 1 है, तो 1 into π/2 into 1 π/2 और आगे सामने साइन है माइनस, तो रिजल्ट हुआ माइनस π/2। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है यानी डेल स्क्वायर अपॉन डेल y स्क्वायर ऑफ f ऑफ 1 π/2, तो उसके लिए आपको पहले नोन करना पड़ेगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल y स्क्वायर ऑफ f ऑफ x y। डेल स्क्वायर अपॉन डेल y स्क्वायर का मीनिंग है डबल इंटी यानी डबल पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, तो पहले डेल अपॉन डेल y होगा इन ब्रैकेट डेल अपॉन डेल y ऑफ f ऑफ x y, तो डेल अपॉन डेल y ऑफ f ऑफ x y का मेरे पास रिजल्ट है डेल अपॉन डेल y f ऑफ x y, तो डेल अपॉन डेल y f ऑफ x y का रिजल्ट है x into cos xy और पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो, तो ये x आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एज इट इज यानी डेल स्क्वायर अपॉन डेल y स्क्वायर f ऑफ x y का रिजल्ट है। इसके आगे सॉल्व करो, x कांस्टेंट एज इट इज, cos का डेरिवेटिव माइनस sin xy और बाद में एंगल xy का विद रिस्पेक्ट टू y करो, तो y का डेरिवेटिव 1 बचेगा x, तो अगेन इनटू में आ जाएगा x, तो ये बनेगा माइनस x into x यानी x स्क्वायर। रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेल स्क्वायर अपॉन डेल x स्क्वायर f ऑफ 1 π/2 यानी x के जगह पे 1, तो 1 into 1 1 और यहाँ पे 1 into π/2 यानी sin π/2 यानी आंसर होगा -1। x को 1 और y को π/2 से रिप्लेस करोगे तो sin π/2 यानी 1 into 1 1 और सामने माइनस साइन है, तो रिजल्ट होगा -1। अब इक्वेशन 1 के सभी रिक्वायरमेंट फुलफिल है, तो फाइनल आंसर के लिए आप ये सभी वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करोगे, तो इक्वेशन 1 बिकम्स f of x, y यानी गिवन क्वेश्चन sin xy is equals to फर्स्ट f of 1 π/2 का रिजल्ट और रिजल्ट है 1 प्लस x minus 1 into डेल अपॉन डेल x f of 1 π/2, तो डेल अपॉन डेल x f of 1 π/2 का रिजल्ट है 0 प्लस y minus π/2 into डेल अपॉन डेल y f of 1 π/2 का रिजल्ट है 0 प्लस 1 upon 2 फैक्टोरियल यानी 2 इन ब्रैकेट x minus 1 होल स्क्वायर इनटू डेल स्क्वायर अपॉन डेल x स्क्वायर f of 1 π/2, तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल x स्क्वायर f of 1 π/2 का रिजल्ट है माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 2x minus 1 y minus π/2 डेल स्क्वायर अपॉन डेल x स्क्वायर f of 1 π/2, तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल x डेल y f of 1 π/2 का रिजल्ट है माइनस π/2 प्लस नीचे लिखता हूं मैं इसे प्लस y minus π/2 होल स्क्वायर इनटू डेल स्क्वायर अपॉन डेल y स्क्वायर f of 1 π/2 का रिजल्ट है -1। इसे सिंपलीफाई करने के बाद आपका फाइनल आंसर होने वाला है sin xy is equals to 1 0 into something 0 0 into something 0, अब इस 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 into minus pi यानी minus pi square by 8 into x minus 1 whole square, इस 2 से इस 2 को डिवाइड करोगे तो 2 को कैंसिल, ये माइनस साइन सामने आ जाएगा, तो minus pi/2 x minus 1 y minus pi/2 और ये माइनस साइन और ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 1/2 y minus pi/2 होल स्क्वायर, ये बनेगा आपका रिक्वायर्ड फाइनल आंसर यानी एक्सपांड sin xy इन द पावर ऑफ x minus 1 एंड y minus pi/2। आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अप टू सेकंड डिग्री बोला था, तो सेकंड डिग्री के हिसाब से एक्सपांड हो चुका है, ये मिला आपको फाइनल आंसर sin xy के लिए। ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन आप
साइन के जगह पे cos xy करके सॉल्व कर सकते हो। उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू।